मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। हाँ। और मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची को रेप करके और गला काट के और सीना चीर के फेंक दिया जाता है, जिसका एसकेएमसीएच में ट्रीटमेंट होता है। 4 दिन नहीं होने के बाद फिर उसको पीएमसीएच लाया जाता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण और सरकार की लापरवाही के कारण, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उस बच्ची की जान जाती है। और कौन बोलेगा कि महिला सम्मान हो रहा है? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो जुमले फेंकने के अलावा कुछ नहीं आता है। जुमलेबाजी उनका नेचर है, बाई बर्थ शायद उनको मिला हुआ है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन देश में और आप लोग खासकर बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, जन्म दिवस है उनका, उनको खुशी होगी। उनको खुशी देने के लिए हम उनको बधाई दे रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उनके खुश होने से हमारा देश खुश नहीं है, और न ही हमारे जो नवयुवक भाई हैं वो खुश हैं, ना महिलाएं खुश हैं, ना बच्चियाँ खुश हैं। तो हम बेरोजगार, और जो भी हमारे भाई हैं सारे बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। MBA और BBA चाय वाला भी आप लोग देख रहे होइएगा। तो अगर बेरोजगारी नहीं है तो ये MBA करके लोग चाय का दुकान और पकौड़ा का दुकान क्यों खोल रहा है? BBA सरकार कह रही है महिला सम्मान की बात हो रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। कौन बोल रहा है? कोई बोल सकता है क्या? मेरे सामने आके बोले। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। और मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची को रेप करके और गला काट के और सीना चीर के फेंक दिया जाता है, जिसका एसकेएमसीएच में ट्रीटमेंट होता है। 4 दिन नहीं होने के बाद फिर उसको पीएमसीएच लाया जाता है। और स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण और सरकार की लापरवाही के कारण, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उस बच्ची की जान जाती है। और कौन बोलेगा कि महिला सम्मान हो रहा है? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को तो जुमले फेंकने के अलावा कुछ नहीं आता है। जुमलेबाजी उनका नेचर है, बाई बर्थ शायद उनको मिला हुआ है। जुमलेबाज हैं वो। बिल्कुल, बाई बर्थ उनको मिला हुआ है, इसलिए उनके जन्म दिवस से वो खुश होंगे। वैसा लोग जन्म न ले, वही बेहतर है हम लोग के लिए। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो महिलाओं के लिए तो जो शर्मनाक अभी ये स्थिति हो गई है देश की, तो आप लोग भी देख रहे होइएगा कि 5 साल की और 3 साल की बच्ची को कहीं बारात से उठा लिया जाता है, कहीं से उठा के और उसका रेप किया जाता है। क्या कभी ऐसा सुने हैं? ठीक है, लोग जंगल राज बोलता है, जंगल राज में कभी सुना है कि 3 साल और 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये सब पहले की सरकार में होता था, इस सरकार में सब सुरक्षित है। कभी नहीं। हम लोग लूटपाट का हम लोग भी सुनते थे, कभी किसी का गाय चोरी हो गया, भैंस चोरी हो गया, ठीक है। लेकिन किसी बच्ची के साथ इस तरह का जो होता है, इस तरह का घटना नहीं होता था। हम लोग नहीं देखे हैं। हम लोग भी बचपन से ही बड़े हुए हैं ना। मोदी सरकार में सुरक्षित नहीं? बिल्कुल, हम लोग महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। और हमारे जो युवा हैं वो पलायन को मजबूर हैं। और नहीं, अगर अपने घर रहना है तो फिर चाय पकौड़ा रोड के किनारे बेचो। लेकिन भाजपा कह रही है कि पूरी दुनिया उनको नेता मान रही है, मोदी को। अरे तो उनके जो आगे पीछे वाले चाटुकार हैं ना, वो लोग नेता मान रहे हैं। बाकी युवा से आप पूछिए ना, रोड पे जाके किसी चाय वाले पकौड़े वाले से, पढ़े लिखे जो युवा भाई हैं उनसे आप पूछिए, इंजीनियरिंग का डिग्री लेके आप चाय पकौड़ा और होटल और ठेला क्यों चला रहे हैं? उनसे पूछिए, वो बता देंगे उनकी सच्चाई। आप लोग एक नारा लगाए थे, वोट चोर गद्दी छोड़। अब कह रही है कि नौकरी चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल, वो नौकरी चोर भी हैं, वोट चोर भी हैं, और मतलब क्या बोले कि सम्मान चोर हैं। महिलाओं का सम्मान चोरी कर रहे हैं, युवाओं का रोजगार चोरी कर रहे हैं। अब कितना नाम उनका रखवाइएगा? हर तरह से वो मतलब सुख चैन जो होता है ना, हमारे देश का सुख चैन चोरी कर चुके हैं। उस सुख चैन में वो टोटल चीज आता है। प्रधानमंत्री सुख चैन चोरी? बिल्कुल, वो अपने बस अपना जो होता है ना ड्रेस का जो ये है, बस उसी का वो फैशन। महिलाओं को समृद्ध बना रहे हैं हम। किधर से, कैसे? वही महिलाओं को जीविका में और इसमें करके और गर्दन पे चाकू रख के जो ले जाया जा रहा है अभी रैली में, उसको समृद्ध बना रहे हैं। रोती है महिलाएं, किसी का जबरदस्ती उसको ले जाया जाता है रैली में। जब अभी जस्ट अभी गर्दनीबाग में कुछ लोग से हम लोग मिलने गए थे, उसमें ग्राम रक्षा दल की ये महिलाएं थी। उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खटवाया जाता है ग्राम रक्षा दल में, 1 रुपया नहीं दिया जाता है। हमारी माँ को गाली दी गई, आप लोग ने दे रहे हैं। किसने दिया? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। किसने दिया? अरे कांग्रेस के मंच पे। कांग्रेस के मंच में राहुल जी और हमारे जो नेता हैं वो जा चुके थे। उसका चढ़ के कोई गाली दे देता है तो कोई कहेगा कि राहुल जी गाली दे दिए और ये गाली दे दिए। राहुल जी वहाँ गए ही नहीं। अच्छा, 1 सेकंड के लिए नहीं रुके थे तो रोड से क्रॉस कर गए। वही मंच में हमारे कोई नेता नहीं थे। अगर वहाँ रास्ते से कोई क्रॉस कर गया और मंच कोई बना के रखे हुए हैं, वहाँ कोई कार्यकर्ता ही बना के रखा होगा कि राहुल जी आएंगे। लेकिन राहुल जी जब वहाँ गए ही नहीं हैं उस मंच पे, और राहुल जी वहाँ से क्रॉस कर चुके हैं, और कोई चढ़ के अगर गाली दे दिया तो उसको आप सजा दीजिए ना। हम लोग रोके हैं कहीं से? आप देखे हैं जिस आदमी को आप गिरफ्तार किए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग को देखें कि हाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई बाधा दे रहे हैं उनको? आप उसको सजा दीजिए।
लेकिन उसके लिए पार्टी दोषी कहाँ से है और राहुल जी दोषी वो कहाँ तो से कह रहे हैं बिहार इस अपमान का बदला लेगा इस बार। हाँ तो ठीक है ना, किसके अपमान का बदला बिहार लेगा वो तो पता चल जाएगा। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, महीना 2 महीना का बात है, पता चल जाएगा उनको। पिंडदान करने आ रहे हैं अपनी माँ का, कह रहे हैं बिहार में जाएंगे पिंडदान अरे तो जो सर नहीं मुंडवा रहे हैं वो पिंडदान करने आए हैं, वो उसके नाम पे वो वोट चोरी कर रहे हैं। हाँ। उनके नाम पे वो वोट चोरी करके अपने पॉकेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं।